हाथरस में हुए गैंग रेप से पूरा देश आक्रोशित है। हाथरस की गैंग रेप पीड़ित लड़की पर राजनीति हो रही है। तमाम दल, तमाम पार्टियों के नेता हाथरस में पीड़ित लड़की, मृतक लड़की के घर पहुंच रहे हैं और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ की सरकार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम जारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि इस मामले पर राज्य को, जाति को और संप्रदायों को बांटने की कोशिश न की जाए। इस बीच हाथरस गैंग रेप केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो लड़की जिसकी मौत हो चुकी है और जिसके बारे में कहा गया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उस लड़की की प्राइमरी मेडिकोलॉजिकल रिपोर्ट यानी MLR अब जारी हो चुकी है। इस MLR के जरिए ये साबित हो गया है कि हाथरस की बेटी के साथ गैंग रेप नहीं हुआ है। जी हाँ, हाथरस की लड़की के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर किया गया। जी हाँ, ये रिपोर्ट AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लड़की के वेजाइनल या एनल इंटरकोर्स के कोई सबूत, कोई साइन नहीं मिले हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया है कि लड़की के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ, यानी कि लड़की के साथ मारपीट की गई, लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई, लेकिन लड़की के साथ वेजाइनल या एनल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लड़की के साथ हुई मारपीट के बाद ही उसकी मौत हुई। क्या लड़की के शरीर में, क्या लड़की के कपड़ों में या फिर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में सीमन पाया गया, इसके बारे में लिखा गया है DNK यानी कि डू नॉट नो सीमन, यानी कि जिससे ये जाहिर होता कि 4 आरोपी लड़कों ने इस लड़की के साथ रेप किया है। वो सीमन उस लड़की के आसपास या लड़की के शरीर या लड़की के कपड़ों में नहीं पाया गया। हाथरस की पीड़ित लड़की को सबसे पहले अलीगढ़ के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उसी हॉस्पिटल में जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको सफदरजंग के अस्पताल यानी कि दिल्ली के सफदरजंग के अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। जब पीड़िता की मौत हुई तब भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने पोस्टमार्टम किया। उस पोस्टमार्टम में भी ये बात साफ हुई कि लड़की की मौत मेंटल ट्रॉमा यानी कि सदमे में आकर हुई। सफदरजंग ने यह पाया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट और डॉक्टरों की गवाही एक बड़ा सबूत होगी जिसके बाद इस केस का रुख बदल सकता है। इस मामले में एक और बात सामने आ रही है कि हाथरस की पीड़ित लड़की के साथ लड़कों ने जोर जबरदस्ती 14 सितंबर के दिन की थी और उसके कई दिन बाद लड़की के टेस्ट किए गए। जो रिपोर्ट MLR की, जिस रिपोर्ट में लड़की के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ नहीं करने की बात सामने आ रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी दिन हो जाने के बाद और लड़की के प्राइवेट पार्ट की सफाई होने के बाद और उसके कपड़ों को बदलने की वजह से ज़रूरी सबूत लैब को नहीं मिल पाए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और ये बहुत जल्द मालूम चलेगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है।